सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो भाई ये होने वाला है हमारे माइनक्राफ्ट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। तो भाई जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे एक ओक वाले विलेज में, जहाँ पे हमें इतना कुछ अच्छा खास मिला नहीं था ना। वहाँ पे कुछ केव्स थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे वो वाला विलेज छोड़ के आ गए थे यहाँ पे एक नए वाली बायोम में, नई प्लेन्स बायोम में। तो यहाँ पे भाई फिर हमें एक ये केव मिल गई थी जिसके अंदर हम आ गए थे आयरन माइन करने। तो भाई इसी केव में, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि इस वाले एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं और नीचे इस केव में, ताकि हम भाई और ज़्यादा आयरन और वो सब इकट्ठा कर सके और ज़्यादा रिसोर्सेज। तो अभी यहाँ पे फिर मैं अपना आयरन जितना भी हमने पिछले एपिसोड में माइन करा था वो सारा मैं यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए लगा देने वाला हूँ। तो यहाँ पे 18 आयरन रख दिया है और यहाँ पे 8-7 कोल रख देंगे। बाकी यहाँ पे आधा आयरन फिर डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी डाल देंगे और यहाँ पे भी आयरन डाल के कोल डाल देंगे। ठीक है, तो जब तक ये स्मेल्ट हो रहा है तब तक मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा बहुत जो आयरन मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है उससे तब तक मैं कुछ बना लेता हूँ। तो 8 आयरन इंगट है मेरे पास। इससे मैं सबसे पहले बना लूँगा एक आयरन की चेस्ट प्लेट जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है हमें। ये लेदर वाली मैं यहाँ फेंक देता हूँ। ये मैंने फेंक दी है, नीचे जाएगा, लावा में गिर के जल जाएगा। और यहाँ पे तो मेरे पास 8 ही आयरन इंगट थे बस पहले से, तो 8 से एक चेस्ट प्लेट बन गई है। बाकी यहाँ से उठा लेंगे हम 3 आयरन, यहाँ से 3 आयरन और यहाँ से 8 आयरन, क्योंकि ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत जल्दी चीज़ स्मेल्ट कर देता है। तो यहाँ पे तब तक हम बना लेंगे एक बूट्स और एक लेगिंग्स। तो लेगिंग्स हमारी एक्यूप हो गई हैं और ये जो बूट्स हैं ये हमें एक्यूप करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले से लेदर के कर रखे थे तो अपने आप नहीं होगा एक्यूप। और ये फेंक दी मैंने लेदर के भी बूट्स वहाँ पे लावा में। तो फिर यहाँ से अभी मेरे पास 4 आयरन है, तो यहाँ से 3 वापस मिल चुका है, यहाँ से भी 4 मिल चुका है और यहाँ से 6 मिल चुका है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास बचा हेलमेट। तो हेलमेट बना लेंगे एक। हमारे पास अभी स्टोन की एक्स है तो ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और ब्रेड बना लेंगे हम अपने लिए। ठीक है, 64 ब्रेड हो चुका है हमारे पास वापस से, और 39 ये बचा है हमारे पास वीट। और यहाँ पे 24 हमने लैपिस लाजुली भी पिछले एपिसोड में कलेक्ट कर लिया था। ये रही हमारी कैट। इसको मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसको देख के जो है क्रीपर भाग जाते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा डरने की बात नहीं रहेगी नीचे क्रीपर से। अब फिर बाकी मॉब्स को तो हमें खुद ही मारना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने तोड़ दिए अपने सारे फर्नेसेस, तो यहाँ पे लाइट भी कम हो चुकी है फर्नेस टूटने के बाद। और यहाँ पे भाई मैं अपना बेड लगा के ही रखूँगा, ताकि अगर मैं गलती से मर भी जाता हूँ तो फिर मैं यहीं पे वापस से रिस्पॉन हो जाऊँगा और अपना सामान जो है टाइम पे जाके कलेक्ट कर सकूँगा। तो ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ से नीचे और यहाँ पे मैं अपनी स्टोन की स्वॉर्ड भी फेंक ही देता हूँ। आयरन की एक्यूप कर लेते हैं डायरेक्ट। ये रही हमारी आयरन की स्वॉर्ड। ठीक है, मेरे पास 20 आयरन इंगट अब भी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर दे दूँगा। यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रिंग है और क्या है, वाटर बकेट है। क्राफ्टिंग टेबल में नीचे रख लेने वाला हूँ। ठीक है, और थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगाने के लिए भी यहाँ पे रख लेता हूँ अपने पास नीचे रख। हाँ ठीक है, तो ये हमारा बेड रहा, ये रहा हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट है इस पर। अब हम चलेंगे यहाँ से नीचे, लेकिन उसके पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत आयरन देखने, अगर यहाँ पे आयरन हुआ तो यहाँ पे टॉर्चेस भी मैंने पिछले वाले एपिसोड में ही काफ़ी सारी बना ली थी। फूड भी हमारे पास अच्छा खासा ही है, तो हमें फूड की दिक्कत होने नहीं वाली नीचे। और वीट एक्स्ट्रा भी पड़ा है हमारे पास, तो हम नीचे भी ब्रेड बना सकते हैं अगर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे एक और टॉर्च लगा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे और आयरन है तो इसको भी जल्दी से तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे मैं, कोई मॉब तो नहीं है ना, क्रीपर वगैरह? हाँ ठीक है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये और लैपिस लाजुली है। तो ये लैपिस लाजुली का फ़ायदा एक ही होता है कि इसको माइन करने पे एक्सपी भी मिलती है, और ये एक माइन करने पे भी 3-4 मिल जाते हैं, तो हमें ये माइन भी कम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे एंडरमैन है, इसकी आंखों में नहीं देखना। और ये यहाँ पे भाई ये स्केलेटन आ चुका है, एक कुत्ता भी लाना चाहिए था साथ में। ओ भाई, ये तीर मारेगा हमें। भाई ये एंडरमैन की आंखों में नहीं देखना, वरना चिढ़ जाते हैं हमसे और फिर हमें मारने लगते हैं। तो ठीक है, तो उस
स्केलेटन को तो हमने मार दिया है। अब यहाँ पे ये आयरन जो है इसको माइन कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ ऊपर भी है। ठीक है, तो पहले ये ऊपर वाले को माइन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ ऊपर वाला ख़त्म हो चुका है आयरन। एक मिनट, इसकी आवाज़, अच्छा ये एंडरमैन की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे कहाँ गया आयरन? वहाँ पे ऊपर और भी है, तो वहाँ पे चल के वो आयरन भी माइन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये ऐसे ब्लॉक्स लगा के हम ऊपर चढ़ जाएंगे और यहाँ पे आयरन हम माइन कर लेंगे अब। ठीक है भाई, हमें आयरन की तो कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये और भी आयरन यहाँ पे है, यहाँ पे और है आयरन। पता है इस वाली केव में है ना, आयरन की कमी नहीं है, ये बहुत आयरन है यहाँ पे। तो भाई इसके मैं कोऑर्डिनेट्स याद कर लूँगा, जब भी मुझे आयरन की ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं आयरन लेने यहीं पे आ जाऊँगा सीधे। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो स्टोन की पिकैक्स थी वो भी यहीं जला देता हूँ और आयरन की बना लेता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ठीक रहेगी। तो यहाँ पे आयरन की पिकैक्स एक हमने पहले से बना के रखी थी, एक और बना लूँगा मैं। तो यहाँ पे इसकी जगह रख देंगे इसको, और यहाँ पे ये जो स्टोन वाली है इसको फेंक देंगे लावा में, तो ये जल गई लावा में जाके। यहाँ पे स्टोन की एक्स से हम अपनी वो क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेंगे और आयरन थोड़ा और ले लेते हैं। यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा आयरन ले लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे भी मैंने सारा आयरन तोड़ दिया है और यहाँ पे और आयरन देखते हैं अगर हो तो नहीं, वहाँ पे वो कुछ और कॉपर वगैरह है। यहाँ से आगे चलते हैं अब हम भाई। और वहाँ पे जो है केव्स भी बहुत बड़ी बड़ी। किसने मारा? या तो मैं कोई डैमेज में गिर के लगा है, या तो फिर किसी ने मारा है। यहाँ पे भाई ऊपर थोड़ा और आयरन था, मैंने वो भी तोड़ लिया और यहाँ पे और आयरन है। तो आयरन एक बार देख लेते हैं हमारे पास कितना हो गया है। 20 हमारे पास जो है ऑलरेडी 17 है और 20 और हमने माइन कर लिया, तो और माइन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ के एक काम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स याद कर लेंगे, फिर जब आयरन चाहिए होगा तो सीधे यहीं पे आ जाएंगे और फिर यहीं से माइन करके चले जाएंगे। और बाकी ऊपर और भी लैपिस लजूली है। तो भाई इस वाले जो केव है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा है। यहाँ पे लैपिस भी देख लेते हैं हमारे पास कितना हो गया है। ठीक है, तो भाई 64 लैपिस हो गया फिक्स। तो अब मैं और ज़्यादा लैपिस माइन नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो उससे ही पूरी इन्वेंट्री भर जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लावा भी है तो फिर उससे भी बच के रहना पड़ेगा, वरना गिर के जल जाएंगे हम उसमें। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आगे की जितनी टॉर्चेज है वो सारी तोड़ देता हूँ, ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हूँ कि मैं किधर से आया था। आगे हालांकि और भी नीचे जा रहा है वो तो, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम चलेंगे पीछे। यहाँ से सारी टॉर्चेस तोड़ लेंगे ताकि टॉर्चेस भी वेस्ट ना हो और हम रास्ता भी ना भटकें कंफ्यूज होके। तो यहाँ पे लावा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक टॉर्च कि हम यहाँ से गए थे आगे। और यहाँ पे देखो सामने, जैसा कि मैंने कहा था, वहाँ दूर डिस्टेंस में क्रीपर है, यहाँ पे ज़ॉम्बी है। तो ये ज़ॉम्बी वगैरह से तो मुझे खुद को ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बी को किसी से डर नहीं लगता है। यहाँ पे इसको मार दिया है मैंने। और मैं देखता हूँ यार मेरे पास मछली है क्या, अपनी कैट को भी खिला दूंगा। नहीं है भाई मेरे पास मछली, लानी चाहिए थी थोड़ी मछली। वो मैंने जो ओशन में फेंक दी थी ना, वो फेंकनी नहीं चाहिए थी। हाँ, तो ये देखो, ये क्रीपर वैसे बहुत गुंडा बनता है ना। आज इसको, अच्छा तो ये है वो स्केलेटन जो एरो मार रहा है, इसको मैं बताता हूँ भाई। इनका निशाना बड़ा पक्का होता है, लेकिन मुझसे नहीं। यहाँ पे और आयरन था, वो भी मैंने तोड़ लिया है। ठीक है, तो आयरन ज़्यादा नहीं तोड़ना है, वरना इन्वेंट्री में जगह ही नहीं बचेगी आयरन की वजह से। मैं बार बार भूल जाता हूँ। ये कैट इधर आना, जा रहा है, ये क्रीपर ज़्यादा बोल रहा है। कैट इधर आ। अबे आना, क्या डर रही है क्या? ये फूट ही गया। ये किस काम की कैट है? अबे मार्क किधर से रहा है इसका? अच्छा ये रहा। भाई ये बहुत, इनसे स्केलेटन से बचना पड़ेगा, वरना ये तो मारेंगे बहुत। हाँ देखो, कैट को देख के भागे। अबे ये क्या है?
ये क्या अपने बच्चे को पीठ पे से बिठा के ला रहा है। ओ भाई, ये छोटा वाले ज़ॉम्बी बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा। और ये कैट किधर चली गई मेरी? भाई ये क्रीपर्स, पता कैट है ना, अगर थोड़ा दूर है क्रीपर से तब नहीं डरेंगे ये, अगर थोड़ी पास होगी ना तब ये डरेंगे। जैसे देखो यार, ये वापस आ रहा है मेरे पास। अब देखना, ये जैसे कैट देखी पास में, फूटने से बच गया। जब मैं पास जाता हूँ तब ये फूटेंगे, चाहे कैट हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे टॉर्चेस लगाते हुए आता हूँ, वरना रास्ता में भूल जाऊंगा बाद में इन मॉब्स के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने एक और टॉर्च लगा दी है। तो ऐसे ही टॉर्चेस हम लगाते हुए चलेंगे और हम लोग ऐसे ही रिसोर्सेज ढूंढते रहेंगे यहाँ पर। ये रहा एक और क्रीपर। ठीक है, इसको मार दिया है, इसको भी मार दिया है। यहाँ पे और लैपिस है तो इसको भी तोड़ लेते हैं। क्या वो इन्वेंटरी में स्पेस फुल हो गया क्या? देखता हूँ। हाँ, तो इन्वेंटरी में स्पेस फुल हो गया हमारे। तो भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पानी में, और यहाँ पे मुझे डायमंड दिख चुका है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि बहुत सारे ही zombies आ चुके हैं। अच्छा, तो वो पानी के बीच में फंस गया। यहाँ पे क्रीपर आ रहा है भाई, इसको तो मैं लावा में फेंकूंगा। चल चल, इधर आ इधर आ इधर आ। तेरे को आज मैं नहलाऊं बहुत। अरे कैट यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गई, वरना इसको मैं लावा में फेंक देता आज। ये देखो वापस आ रहा है। आ जा जा, कैट को देख के वापस भाग गया। और ये कैट कहाँ मरने जा रही है वहाँ लावा में यार। ये फिर आए, बड़ा बेशरम क्रीपर है। तो भाई हेल्थ बहुत कम हो, मतलब हमारे हंगर बार बहुत कम हो चुका है। हेल्थ तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे ये जो zombies हैं, अब इनको मार देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल डायमंड पे ही खड़ा। अरे भाई, मैं इतने दूर हूँ, इससे फिर भी कैसे मार रहा है ये? भाई थोड़ा बच के रहना पड़ेगा ये zombies वगैरह से। और ये एक तो हेल्थ मेरी कम हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे हमें गोल्ड भी मिला है वहाँ पे, पर इनको पहले ये zombies को मारना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ मैं घूम के। यहाँ पे अटके हैं, इनको मैं उठा के ऐसे फेंक दूंगा लावा में। ये इनको तो नहीं फेंक पाया, पर इसको जरूर फेंकूंगा। अरे ये पहले ही मर गया लावा में जाने से। यहाँ पे ये रहा गोल्ड। तो अब हम गोल्ड तोड़ लेंगे। यहाँ पे ये रॉटन फ्लैश फेंक देते हैं, तो zombies को मार के मिलता ही रहेगा हमें। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा गोल्ड है, तो यहाँ पे गोल्ड को तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे ब्लॉक्स लगा के माइन कर लूँगा इसको। तो ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर आ चुका हूँ, और अब हम तोड़ेंगे यहाँ पे वो डायमंड। और ये ग्लोइंग स्क्विड को हम मार देंगे यहाँ पे। ये देखो स्पाइडर भी आ चुकी है, अंधेरे में बस हम पे हमला करती है। देखो वहाँ पे फंस गई। मेरी कैट किधर गई? अच्छा, वो पीछे आ गई टेलीपोर्ट होके। मुझे लगा पानी में डूब के तो नहीं मरने लग गई। तो ठीक है, यहाँ पे ये डायमंड को हम खोद देंगे। पहले यहाँ पे यार ये ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, वरना ये माइन ही नहीं कर पाऊंगा मैं ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स लगा के बंद कर दिया है। ओ भाई, डायमंड्स फाइनली मिल चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे इन्वेंट्री में स्पेस बनाने के लिए काम करता हूँ, ये स्टोर। ठीक है भाई, तो बढ़िया है, हमें डायमंड्स मिल चुका है आज। यहाँ पे एक और डायमंड पड़ा है भाई, अभी मैं छोड़ देता इसको, फिर दिक्कत हो जाती कि इतनी मेहनत से मैंने डायमंड ढूंढा है, और वो भी फिर मैं छोड़ के चला गया माइन करने के बाद भी। तो यहाँ पे ऐसे ही हम और भी डायमंड। भाई तो सामने मुझे विच भी दिख चुकी है, मतलब चुड़ैल। ये भाई हमें पोशन फेंक के मारती है, तो इससे तो थोड़ा दूर ही रहना है। और कैट को पड़ गया भाई डैमेज, कर्रा वाला।
ये रही वेच, तेरे को मारने का मौका ही नहीं दूंगा भाई, वरना ये हम पे पॉइजन फेंक देती है, फिर हम जहर फेंक देती है और हमारी हेल्थ जो है वो ऐसे धीरे धीरे करके जाती जाएगी और हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो बस छोटा सा एक गड्ढा है। तो भाई जहाँ पे हम लोग शुरू में आए थे ना, हम लोग वहीं पे चलते हैं अब, क्योंकि ये तो उतना गहरा नहीं है। यहाँ पे डायमंड्स मिल गए हमें 5, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे डायमंड्स को मैं इकट्ठा कर दूंगा और फिर इनको ऐसे, नहीं यार नहीं आ पाएगा, तो इनको निकाल के ही रखता हूँ यहाँ पे इन्वेंट्री में अपनी। यहाँ पे देखो क्रीपर ये रहा। तो ठीक है वहां पे चलते हैं, लेकिन ये पहले ये क्रीपर को निपटाना पड़ेगा, उससे पहले ये फूटे बिना नहीं मानेगा। ठीक है, तो रेडस्टोन भी तोड़ ही दिया उसने थोड़ा हमारे लिए, जो कि अच्छी बात हो गई, पिकैक्स की हेल्थ बच गई। तो ठीक है, यहाँ पे क्या फेंका जाए, स्पाइडर आई फेंक देते हैं और रेडस्टोन उठा लेते हैं। भाई वैसे तो ये केव में पता है इतना सब है कि माइन करने बैठू ना तो भाई मेरी सारी पिकैक्स और आयरन खत्म हो जाएगा, लेकिन चीज़ें खत्म नहीं होंगी यहाँ पे। तो भाई यहाँ से अब हम चलते हैं नीचे, और यहाँ पे नीचे भाई और डायमंड है, बढ़िया, अच्छा हुआ हम नीचे आ गए। यहाँ पे गोल्ड है, ये गोल्ड भी तोड़ लेते हैं पहले, फिर वो तोड़ते रहेंगे हम। यहाँ पे गोल्ड और काफ़ी सारा है भाई, जितनी चीज़ें मिल रही हैं अभी मैं सारा तोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्या पता भाई बाद में कम मिले। हैं भाई लेफ्ट में मैसेज आया, हमारी कैट जो है वो डूब के मर गई। छी यार, ये कैसी कैट थी, डूब के ही मर गई। एक तो ये कैट भी एक जगह नहीं रुक रही थी, पूरे में घूम रही थी, नाच रही थी। ठीक है भाई, अब मर गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो एक कैट गई है, कौन सी भाई असली में कैट मरी है, जो दुखी होने की बात है। भाई ये अलग से ही वो वाले पत्थर आ गए हैं जो वार्डन के वो बायोम में होते हैं। भाई सामने वार्डन बुलाने वाला वो भी है, तो मैं नहीं जाने वाला। मेरे पे आयरन मेरे पे आयरन का आर्मर है, बस डायमंड का होता मैं फिर भी एक बार को चलाता था। एक मिनट, ये क्या, अच्छा ये इसकी वजह से यहाँ पे लावा जो है हमारा नीचे नहीं आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे गड्ढे में मरने के लिए नहीं आना मुझे, तो चुपचाप से ऊपर चलते हैं, वरना अगर वार्डन आ गया वो 2 थपाड़े मारेगा और हम मर जाएंगे, क्योंकि वो माइनक्राफ्ट का सबसे डेंजरस और पावरफुल मॉब है। तो यहाँ पे एक टॉर्च लगा देते हैं, अगर यहाँ पे भी कुछ होगा तो दिख जाएगा। ओह, गिर गया मैं। यहाँ पे टॉर्च लगा के देखते हैं, कुछ है नहीं। तो यहाँ से पानी के सहारे हम क्लाइंब करके चलेंगे ऊपर। यहाँ पे भी एक टॉर्च लगा के देखते हैं, क्योंकि भाई डायमंड्स मिस नहीं होने चाहिए बिल्कुल। आयरन की तो कमी है ही नहीं ना अभी हमारे पास, और इस केव में भी इतना आयरन पड़ा है अभी के माइन करने 3-4 बार आऊँगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे और एक गड्ढा जा रहा है। ओ भाई यहाँ पे और डायमंड्स है, बढ़िया हुआ। तो यहाँ पे भाई फाइनली मुझे डायमंड मिल चुका है, और हमारे पास टोटल 11 डायमंड्स हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा और। तो भाई अभी मैं उस तरफ से होके आ चुका हूँ घूम के, वहाँ पे भी मुझे डायमंड्स नहीं मिले। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपना बेड उठाते हैं और वापस चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ये हमने रास्ता जो बनाया था, हाँ ये देखो भाई, टॉर्चेस इसलिए काम आती है क्योंकि ये हमारे नेविगेशन के काम आ जाती हैं। यहाँ से उठा लेते हैं अपना बेड, और अब चलते हैं यहीं से ऊपर। तो ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पानी प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे करा मैंने पानी प्लेस।
यहाँ पे इसको और आगे ऊपर रखा। हाँ, तो यहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं। अभी थोड़ा और ऊपर जाना बाकी है, तो यहाँ से और ऊपर आ जाएंगे। वो तो यहाँ पे भी रास्ता था जाने का, लेकिन मैंने पहले ये नहीं देखा था। तो ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे बाद में भी आ जाएंगे आयरन की जब ज़रूरत पड़ेगी। वरना किसी और केव में भी हम जाके ढूंढेंगे आयरन और वो डायमंड वगैरह, क्योंकि बस ये एक केव थोड़ी ना है पूरे वर्ल्ड में। ऐसी पता नहीं कितनी सारी केव्स होंगी। तो चलते हैं ऊपर। यहाँ से चलेंगे। तो ठीक है भाई, अभी मैं ये इस केव से बाहर आ चुका हूँ वापस से। और अब रात भी होने वाली है, तो यहाँ पे जितना जल्दी से बेड लगा के हम सो जाएंगे, क्योंकि हमें अब अपना नेक्स्ट एपिसोड में घर बनाने के लिए सामान भी इकट्ठा करना है। तो ठीक है, आज के बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आने वाले वीडियोस के लिए आपको कौन से गेम्स देखने हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी तो आज के इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे वे पर।